हेलो स्टूडेंट्स, आज एक नया चैप्टर लेकर मैं आपके सामने आया हूँ जिसका नाम है प्रीपोजिशन। अक्सर प्रीपोजिशन नाम से विद्यार्थी डर जाते हैं। क्यों? क्योंकि रियली आप गलत नहीं से डरते हैं। प्रीपोजिशन इतना टफ चैप्टर है कि अगर कहा जाए तो दुनिया में शेक्सपियर के अलावे आज तक किसी ने इस पर कमांड नहीं किया। इसको लोग मजाक बना देते हैं और ये इतना मजाक करने का विषय नहीं है। इसमें चूंकि भाषा पता नहीं चलता, छोटा छोटा 2 लेटर 3 लेटर 4 लेटर का होता है, इसलिए परेशानी होती है। और ऐसा कोई भी एग्जाम्स नहीं इंडिया का या वर्ल्ड का, इंग्लिश में खासकर, जिससे कि प्रीपोजिशन से कुछ क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं। इसीलिए इसमें बहुत टफ हो जाता है और विद्यार्थी को लगता है कि छोड़ देना भलाई है, लेकिन छोड़ना कोई विकल्प नहीं है। छोड़ने से आपका रिजल्ट नहीं आने वाला है। और मेरी कोशिश इसमें होगी कि ठीक है, टफ होता है, लोग इसको बड़ा इजी में कुछ हल्के ढंग से बता देते हैं, ये काफी नहीं। यहाँ पर आप देखेंगे कि पूरे विस्तार के साथ प्रीपोजिशन का मैं बताऊंगा और आशा करता हूँ कि आपका जो भी डाउट्स होगा, जो भी प्रॉब्लम्स होगा समझने में, वो सोल्व होगा। चलिए, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रीपोजिशन जो वर्ड है क्या आखिर। तो इसको आप ऐसे कर सकते हैं, प्री प्लस पोजीशन। इसको 2 भागों में पहले हम बांट देते हैं। अगर हिंदी की बात करें तो हिंदी में क्या कहते हैं पता है आपको? इसे पूर्व सर्ग कहते हैं। वैसे बड़ा कहिएगा तो संबंध सूचक अव्यय भी होता है, लेकिन उतना की कोई जरूरत नहीं है, तो छोटा सा समझ लेंगे पूर्व सर्ग हिंदी में। लेकिन खैर हिंदी उतना यहाँ पर जानने की कोई जरूरत नहीं है, हिंदी से कुछ सोल्व होने वाला यहाँ पर है नहीं। ठीक है, अब देखेंगे प्रीपोजिशन। प्री क्या होता है पता है आपको? प्री का मीनिंग होता है बिफोर, और पोजीशन तो पोजीशन होता ही है, यानी इसको आप प्लेस भी कह सकते हैं। यहाँ पर एक जिस स्थान पर रखते हैं, जिस पोजीशन पर रखते हैं, उसको आप कहते हैं प्लेस। तो यहाँ पर कहना क्या चाह रहा है ये समझ लेंगे। बिफोर प्लेस, किस प्लेस के पहले? तो यहाँ पर अगर लिखा जाए तो बिफोर आप कह सकते हैं नाउन और प्रोनाउन, यानी बिफोर नाउन और प्रोनाउन इसे रखा जाता है। इसका डिफिनेशन आप समझे। सबसे पहले आखिर डिफिनेशन होता क्या है लिखेंगे। A preposition is a word which is used, देखिए यहाँ पर कह रहा है which is used with the noun or noun equivalent to show its relation to some other words in the sentence। इसको आप देखे समझ लें। प्रीपोजिशन एक ऐसा वर्ड है जो यूज्ड होता है। कैसे यूज होता है? तो विथ द नाउन। नाउन का मतलब, नाउन इक्विवेलेंट का मतलब हो गया प्रोनाउन भी। क्यों? क्योंकि नाउन का ही पार्ट एक प्रोनाउन भी कर सकते हैं। नाउन के बदले में प्रोनाउन का यूज होता है, दोनों अलग नहीं है, नाउन ग्रुप में ही पार्ट आता है। तो कहता है कि नाउन के साथ यह नाउन इक्विवेलेंट, जो नाउन के जैसा जिसका रिलेशन हो, नाउन के जैसा जिसका नेचर हो, उसको कहते हैं नाउन इक्विवेलेंट। तो कह रहा है टू शो इट्स रिलेशन टू सम अदर वर्ड्स इन द सेंटेंस, यानी सेंटेंस में अगर कोई वर्ड दिया हुआ है तो उससे रिलेशन जोड़ने का काम करता है प्रीपोजिशन। ये समझ सकते हैं आप। अब जैसे कोई सेंटेंस आप इसको देखें, there are
some books on the table। आप ऐसे कहते हैं, देखिए बुक्स कहाँ है, द टेबल पर है। इसके साथ इसका रिलेशन को जोड़ रहा है ना, यानी बुक्स का रिलेशन टेबल से जोड़ रहा है। तो ऐसे बहुत सारे सेंटेंस यहाँ आएंगे जिसको कि आपको समझना पड़ेगा कि प्रीपोजिशन में क्या दिखाना चाहता है। इसमें वेरिएशन बहुत है, प्लेस टू प्लेस, नेचर टू नेचर बहुत वेरी करेगा, इसलिए इसको इतना आसान मत समझे। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम उस पर दावा नहीं कर सकते हैं, उसे सीख नहीं सकते हैं। अगर कोई चैप्टर है तो सीखा ही जा सकता है, लेकिन इसको इजी में नहीं लेना है, इसको एक एक पार्ट करके आपको समझते चलना है। और इजीएस्ट वे मैं बताऊंगा इसमें कि कैसे इजीएस्ट वे होगा, ताकि आप आसानी से इसको समझते चले। अब इसको सबसे पहले देखेंगे कि कितना फॉर्म से इसको बांटेंगे। आखिर प्रीपोजिशन तो ठीक है, लोग ये नाइट ऑन कर देते हैं, ये काफी नहीं है। प्रीपोजिशन अगर देखा जाए तो कम से कम 120 प्रीपोजिशंस हैं, जो खास करके पूरे वर्ल्ड में अभी यूज होता है। 120। जनरल कोई भी बुक में ऐसा नहीं है जहां पर के इतना प्रीपोजिशंस का कलेक्शंस दिया हुआ है। तो आखिर आप कैसे जानेंगे? मैं हूं ना, मैं बताऊंगा आपको कैसे जानेंगे आप। और इतना भी टफ नहीं लगेगा, इसको इजीएस्ट वे में फॉर्मेशन के साथ बताऊंगा। सबसे पहले यहाँ देखेंगे कि कितना फॉर्म्स होता है प्रीपोजिशन का। फॉर्म्स ऑफ प्रीपोजिशंस। फॉर्म्स का यहाँ पर मतलब क्या समझा आपने? यानी कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो 2 लेटर के होते हैं, कुछ 3 लेटर के होते हैं, कुछ 4 के भी होते हैं, कुछ उससे भी ज्यादा होते हैं। ये सब फॉर्म से आ जाता है। अब जैसे यहाँ देखेंगे सब नंबर 1 में सिंपल प्रीपोजिशन। नाम है सिंपल, लेकिन सबसे अगर डेंजरस है, खतरनाक है एप्लीकेशन में, तो ये है सिंपल प्रीपोजिशन। जो छोटा छोटा बोलते हैं, इन, एट, ऑन, टू, कितना छोटा लगता है, लेकिन सबसे डेंजरस है, सबसे परेशान अगर आपको करेगा तो करेगा सिंपल प्रीपोजिशन। सेकंड में आप देखेंगे डबल प्रीपोजिशन। डबल प्रीपोजिशन का मतलब क्या है कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि किसी सेंटेंस में मीनिंग को स्पष्ट करने के लिए एक प्रीपोजिशन काफी नहीं होता है। तो जब काफी नहीं होता है तो वहां पर हम यूज कर देते हैं डबल प्रीपोजिशन, उसी को कहते हैं डबल प्रीपोजिशन। चलिए थर्ड नंबर में देखेंगे कंपाउंड प्रीपोजिशन। कंपाउंड यानी संयुक्त, जुड़ा हुआ। जैसे आप विदिन कहते हैं, विथ प्लस इन, 2 प्रीपोजिशन से मिलके एक वर्ड बनता है। लेकिन डबल में ऐसा नहीं है, डबल में 2 प्रीपोजिशंस अलग अलग हो जाते हैं, लेकिन दोनों का एक साथ यूज करना पड़ता है, नहीं तो सेंटेंस का। चलिए अब देखेंगे 4 नंबर में पार्टिसिपियल। प्रीपोजिशन। पार्टिसिपियल क्या होता है? पार्टिसिपल समझते हैं? पार्टिसिपल ये वर्ब से बनता है। जैसे किसी में आईएनजी लगा देते हैं, किसी में ईडी लगा देते हैं, पार्टिसिपल होता है। तो ऐसे बहुत सारा प्रीपोजिशन आएगा जो पार्टिसिपल। जैसे पेंडिंग कर दिया, पेंड में आईएनजी लगा दिया, पेंडिंग, तो ये हो गया पार्टिसिपियल प्रीपोजिशन। इस तरह का इसमें सभी दिया जाएगा। फिर नंबर में आता 5 में फ्रेज प्रीपोजिशन। फ्रेजल या फ्रेज। फ्रेजल प्रीपोजिशन की संख्या जो नंबर है वो काफी अधिक है। दोनों तरफ स्टार्टिंग वर्ड और एंड वर्ड दोनों में खासकर देखेंगे कि प्रीपोजिशन जुड़ा रहता है। जैसे कहते हैं इन फ्रंट ऑफ,
इन और ऑफ दोनों आया पहले भी और लास्ट में भी। तो इस तरह का इसका लिमिट नहीं है, बहुत प्रीपोजिशन है, हजारों हजार है, ठीक है। लेकिन जो ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है उसको हम फोकस करेंगे, जिससे कि कम से कम पढ़ करके और मैक्सिमम एग्जाम्स में आप रिजल्ट दे सकें, ये कोशिश होता है। क्योंकि पूरा बताने का मतलब है कि फिर सालों चलते रह सकता है, खत्म नहीं हो सकता, इतना ज्यादा इसमें होता है और उतना आप पढ़ भी नहीं पाते हैं। इसलिए एग्जाम को फोकस करते हुए या नॉलेज को फोकस कर देखना है कि आप राइटिंग स्किल भी आपका डेवलप हो जाए और कंपटीशन का जो भी क्वेश्चन आवे आपसे छूटे नहीं। तो इसको कहते हैं फ्रेजल। आप चलिए देखते हैं डिसगाइज्ड प्रीपोजिशन। ये क्या होता है? डिसगाइज्ड का मीनिंग तो आप जानते होंगे, छुपा हुआ, यानी कुछ कुछ ऐसा होता है तो प्रीपोजिशन लगता है छुपा हुआ है, लेकिन वो प्रीपोजिशन होता है। कुछ लोग को तो पता ही नहीं होता है, कुछ वर्ड ऐसा भी आएगा जो आपको पता भी नहीं रहेगा कि प्रीपोजिशन है और प्रीपोजिशन हो जाता है। तो इतना जो आप काइंड्स देख रहे हैं ना 6 तक, इसको एक एक करके अलग अलग बताना हमें होगा। अब जैसे देखिए इसमें भी कंडीशन है। जैसे सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ ये नंबर में माइनर प्रीपोजिशंस। माइनर प्रीपोजिशंस को अलग से बताएंगे। माइनर क्या है? माइनर का मतलब क्या होता है? छोटा, जो महत्वहीन है, कम महत्व का हो। माइनर बच्चों के लिए भी किया जाता है यूज, लेकिन यहाँ पर बच्चों से मतलब नहीं है। माइनर का मतलब है कि जो आसान, हल्का हल्का है, जिसका डायरेक्ट मीनिंग है, उसमें ज्यादा पेचीदापन नहीं है, और उसको हम माइनर में रख देंगे। अब मैंने इसे एक अलग ढंग से कैटेगराइज किया है, जिसमें पढ़ने से आसानी आपको लगे कि इजी है। प्रीपोजिशन को इजीएस्ट बना करके और सारे प्रीपोजिशन को बताना ही मेरा पर्पस है। तो यहाँ देखेंगे कैसे कि माइनर में जैसे छोटा छोटा प्रीपोजिशन आता है। जैसे आप कहते हैं अप, आप कहते हैं डाउन, बिसाइड्स, बिसाइड, इस तरह का कॉमन वर्ड है कि अगर बिसाइड समझ गया, मीनिंग समझ गया तो बन गया। अब जैसे बिसाइड, बिसाइड्स है, दोनों मिलता जुलता लग रहा है, केवल इसका अंतर है, लेकिन इसमें बहुत ज्यादा पेचीदापन नहीं है। केवल दोनों का मीनिंग समझ लें कि बिसाइड मतलब बगल में और बिसाइड्स मतलब के अलावे, इन एडिशन टू। इतना अगर समझ लेते हैं तो बनाने में आपको कोई परेशानी नहीं होगा, ठीक है। तो इसमें माइनर में सभी आ जाएंगे। फिर आता है डिफरेंसेस बिटवीन सम कॉमन प्रीपोजिशंस। अब देखिए डिफरेंस क्या होता है। डिफरेंस में क्या होता है कि जैसे आप कुछ ऐसा प्लेस आएगा, दिया हुआ है एट और इन, कुछ जगह एट हो जाता है, कुछ जगह इन हो जाता है, तो कैसे समझेंगे कि एट कहाँ लगाएं, इन कहाँ लगाएंगे? इसमें बहुत वेरिएशन इसमें भी है। प्लेस के लिए बात कर रहे हैं, टाइम के साथ बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं, तो इसमें एक एक करके इस तरह से डिफरेंसेस को बताना होता है कि एट, जैसे टाइम की बात हम करें तो टाइम में एट कहाँ लगेगा, इन कहाँ लगेगा, या फिर प्लेस की बात करते हैं तो जैसे एट कहाँ लगाते हैं, इन कहाँ लगाते हैं। तो इसमें 2-2 या 3-4 का जो कॉम्बिनेशन होगा उसको एक एक करके मैं बताऊंगा आपको कि कैसे दोनों में डिफरेंस करना सीख जाएंगे। ये अक्सर इस तरह का कंफ्यूजन ज्यादा होता है। ऑप्शन में भी दिया रहता है तो क्लोज रहता है। अब दोनों का मतलब यहाँ में भी है, दोनों का मतलब पर भी है। अब कैसे सोल्व करेंगे तो इसके लिए आपको समझना होगा। चलिए सी नंबर में फिर देखेंगे एडवांस्ड यूजेज ऑफ प्रीपोजिशंस। एडवांस्ड यूजेज क्या होता है पता है आपको? एडवांस्ड में क्या, जैसे एट है तो एट का कितना तरह से यूज होगा ये आपको देखना है। यहाँ तो केवल हम कंफ्यूजन क्रिएट वाला जो वर्ड आता है प्रीपोजिशन उसको मैं बताऊंगा, एट कैसे लगेगा, इन कैसे लगेगा, ये डिफरेंस को दिखा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर एट का जितना तरह का होगा तो पूरा एट को एक जगह बता देंगे। फिर आता है इन,
तो इनमें भी कितना जगह इनका प्रयोग हो सकता है, कितना सेंस में हो सकता है, फिर इनको बताएंगे। तो इसमें एक्सटेंसिव कह सकते हैं इसको कि एक प्रीपोजिशन का बहुत ज्यादा 10, 12, 15, 20 एप्लीकेशन होते हैं, उस सब को एक जगह बताना। तो इससे क्या होगा कि आप ये समझ लेंगे कि एक एक प्रीपोजिशन का कितना तरह से यूज हो सकता है। माइनर में ऐसा नहीं होता है, माइनर में फिक्स है कि इसका यूज ऐसे होता है तो ऐसे, जैसे बिसाइड मैंने बताया अभी, तो बिसाइड बिसाइड्स का फिक्स है, उसमें आपका ऐसा नहीं कि 2, 3, 4, 5 ऐसे कुछ नहीं होगा। एक जान गए, क्लियर हो गया। तो पहले हम छोटा छोटा जो प्रीपोजिशंस होगा उसको क्लियर कर देंगे, उसके बाद फिर डिफरेंसेस को दिखाएंगे कि दोनों में जब कंफ्यूजन हो जाए, 3 में कंफ्यूजन, कभी कभी 4 में कंफ्यूजन रहता है, 4 ऑप्शन दिया हुआ है और चारों ऑप्शन में क्या होगा, सब लगता है क्लोजेस्ट है, तो कैसे देंगे आप, तो वहां पर डिफरेंस को बताऊंगा। और फिर सी में आता है एडवांस यूजेज, जो सबसे टफ पार्ट माना जाता है, इसको देखेंगे। और फिर लास्ट में एक आ जाता है एडवांस के साथ, देखिए इसमें प्रीपोजिशनल जो फ्रेजल आ जाता है इसको समझना पड़ेगा। फ्रेजल प्रीपोजिशन, इसको कुछ याद भी करना पड़ता है, कुछ समझना भी पड़ता है। इसके अलावा प्रीपोजिशन का एक सबसे बड़ा पार्ट क्या होता है पता है आपको? सबसे बड़ा पार्ट होता है कि कुछ ऐसे प्रीपोजिशंस हैं जो वर्ड के साथ फिक्स होते हैं, जैसे एडजेक्टिव के साथ कुछ फिक्स होते हैं, कुछ नाउन के साथ फिक्स होते हैं, कुछ पार्टिसिपल के साथ फिक्स होते हैं। उसमें आपको याद करना पड़ेगा, नहीं तो बनने वाली बात ही नहीं हो। जब तक आपको याद नहीं रहेगा वो प्रीपोजिशन को आप बना नहीं सकते। या फिर अक्सर आप इंग्लिश पढ़ते रहते हैं तो पढ़ते पढ़ते भी एक हैबिट में आ जाता है कि अक्सर ऐसा देखते हैं, जैसे आप कहते हैं लाफ एट, ही लाफ्स एट मी, तो यहाँ पर लाफ एट फिक्स है। तो इस तरह का बहुत सारे प्रीपोजिशंस है जिसको याद रखना। उसमें 1000 से भी ऊपर प्रीपोजिशंस होते हैं, यानी प्लेसमेंट होता है, कह सकते हैं कि वर्ब के साथ अलग होता है, नाउन के साथ अलग होता है, एडजेक्टिव के साथ अलग होता है, पार्टिसिपल फॉर्म के साथ अलग होता है। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि एक वर्ड के साथ 3 प्रीपोजिशन, 4 प्रीपोजिशन है, उसमें भी वेरिएशन आता है, नेचर चेंज होता है। इसका नेचर बड़ा वेरी करता है। जैसे कोविड-19 का नेचर देख रहे हैं ना अभी कितना चेंज होते रहता है, डेली नया नया कंसेप्ट आ रहा है कि ये लक्षण है, वो लक्षण है, तो इसमें भी लक्षण बड़ा चेंज होता है। लेकिन उससे इसका तुलना मैं नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि यह आपको जिंदगी देता है, आपको सिखाता है जीने के लिए, और वो तो मृत्यु दे रहा है, वो हमारे दुनिया के लिए अभी श्राप बन के आया है। तो प्रीपोजिशन अगर आप जान जाएंगे तो वरदान बन के रहेगा। क्यों? क्योंकि आप सुंदर सुंदर सेंटेंस बना सकते हैं। विदाउट प्रीपोजिशन आप अच्छा सेंटेंस क्रिएट कर ही नहीं सकते हैं, लंबा लंबा सेंटेंस को जोड़ना नहीं सीख सकते हैं, इसलिए इसकी जरूरत सबसे अधिक है। अब यहाँ देखेंगे माइनर प्रीपोजिशन का एप्लीकेशन क्या होता है। फर्स्ट में आप देखेंगे डिस्पाइट। डिस्पाइट ऐसा प्रीपोजिशन है जो हमेशा विद्यार्थियों को परेशान करता है। अब विद्यार्थी इसको रट गए हैं, याद कर लिए हैं, क्या डिस्पाइट के साथ ऑफ नहीं लगता है। लेकिन कभी आपने ये सोचा क्यों नहीं लगता है? ये सोचने की जरूरत आपको है। अगर आप ऐसा सोच लेते हैं तो रटने की जरूरत नहीं होती है। अक्सर ये हमेशा परेशान करता है। देखिए डिस्पाइट का मीनिंग क्या होता है? के बावजूद, के बावजूद, ठीक है, सबसे पहले समझिए। दूसरा इसका कंसेप्ट क्या आता है? ये खुद एक प्रीपोजिशन है। तो जब ये खुद प्रीपोजिशन है, अपने आप में स्वतंत्र प्रीपोजिशन है, तो फिर दूसरा देने की क्या जरूरत है आपको? बस यही समझ सकते हैं आप इसको कि जब खुद एक प्रीपोजिशन है तो फिर इसमें ऑफ हम क्यों देंगे? ये अपने आप में सफिशिएंट है। जो अपने आप में सफिशिएंट है तो दूसरा फिर लगाने की जरूरत नहीं है। इसीलिए इसमें कहा जाता है कि अक्सर जो एग्जाम में देता है ना, डिस्पाइट ऑफ लगा देगा। अब विद्यार्थियों को लगा बस रट गया है कि ऑफ नहीं लगता है। इसमें क्यों नहीं लगता ये भी तो जानना जरूरी है, क्योंकि ये प्रीपोजिशन है, इसमें लगाने की आपको जरूरत है ही नहीं, इसलिए ये अपने आप में कंप्लीट सेंस देता है। अब जैसे देखिए एक कंट्रास्ट कंसेप्ट भी दे रहा है ना,
इट इज यूज्ड इन कंट्रास्ट सेंस। इसका यूज कंट्रास्ट सेंस में होता है। जैसे आप कहेंगे डिस्पाइट बिटरली कोल्ड सीजन। वेदर भी कह सकते हैं, अगर एक दिन को दिखाना रहे, लंबे समय को दिखाना रहे, तो आप सीजन को शो कर सकते हैं। ऑल पीपल आर इन फेस्टिव मूड। देखिए इस तरह से देखिए, कह रहा है कि बिटरली कोल्ड सीजन होने के बावजूद भी सभी लोग फेस्टिव मूड में है। फेस्टिव यानी उत्सव मनाने के मूड में है। कहने का मतलब कि ज्यादा ठंड में आदमी को साइड होना चाहिए, चुप रहना चाहिए, घर में बंद होना चाहिए, लेकिन इसके बाद भी उसका मूड जो है काफी फेस्टिव है। तो इस प्रकार से देखिए एकदम उल्टा कंसेप्ट। पहला जो सेंटेंस है ना, इसका जस्ट उल्टा हो गया। तो इस प्रकार का जब भी कहीं दिया रहे तो उसमें डिस्पाइट को कहते हैं, या फिर इन स्पाइट ऑफ भी कहते हैं। तो वो तो हो गया फ्रेजल प्रीपोजिशन पार्ट आ गया ना। डायरेक्ट अगर यहीं पर क्या दिया रहेगा एग्जाम में, यहाँ पर देखिए ऑफ जोड़ देगा। तो एक प्रीपोजिशन पहले से है, इसकी जरूरत है क्या यहाँ, इसीलिए यहाँ पर कहा जाता है कि हटा देते हैं। तो इस तरह से अगर आप जान गए कि प्रीपोजिशन है, तो ये जोड़ने हटाने के बाद सोचने की बात ही नहीं है। आप स्पष्ट समझ गए कि अपने आप में कंप्लीट प्रीपोजिशन है, तो बन गया ही। तो इस तरह से इसका रहता है। तो बहुत कॉमन देखिए, देख सकते हैं इसको। अब इसी में जैसे बहुत सारे ऐसे वर्ड्स आते हैं, जैसे इसी का यूज करते हैं यहाँ पर इन स्पाइट ऑफ। देखिए मीनिंग बिल्कुल सेम है। इसका भी होता है के बावजूद। देखिए इसका मीनिंग सेम होता है। अब इसके जगह पर इसको अगर हम हटाना चाहें तो इसके जगह पर इसको दे देंगे। दोनों में कोई डिफरेंस आएगा? नहीं आएगा, कोई डिफरेंस नहीं आएगा। तो अगर वहाँ ऑप्शन ऐसा होता है कि इसको अगर डिस्पाइट ऑफ दिया हुआ है और फिर नीचे के ऑप्शन में इन स्पाइट ऑफ है, तो अगर है तो इसको आप दे सकते हैं उसके जगह, क्योंकि ऑफ तो इसमें लगेगा नहीं। और अगर अकेला ऑप्शन इसका डायरेक्ट है कि ऑफ हटाया जा सकता है, तो हम आंसर में हटा देते हैं। तो ये कंडीशन पर डिपेंड करता है तो वहाँ पर हम क्या करें। तो इसका भी सेम क्वेश्चन बनाएंगे, बस इसमें ऐड कर दे, सेंटेंस बन गया। तो डिस्पाइट ऑफ या फिर इंस्पाइट ऑफ, ये दोनों का जो नेचर है एक होता है, सेंस हमेशा एक होता है। तो इस प्रकार का देखिए माइनर प्रीपोजिशन में इसी तरह के आएंगे। एक छोटा छोटा पार्ट है जिसको कि आप आसानी से समझ सकते हैं। अब जैसे देखिए मान लिया कि आप कहते हैं अप या फिर कहते हैं डाउन, आप ऐसे कर देते हैं अप डाउन। अब अप डाउन है तो अप डाउन को कैसे यूज करेंगे? जैसे मान लिया किसी वर्ब के साथ कहते हैं, जैसे देखिए आप कहते हैं क्लाइंब अप, क्लाइंब डाउन, आप ऐसे यूज करते हैं। तो अप कहने का मतलब कि जब ऊपर चढ़ते हैं तो हम क्लाइंब अप कहते हैं। डाउन का मतलब उतरना, चलना तो वहां भी यूज कर रहे हैं आप चलने का। उतरते हैं नीचे की ओर जब जाते हैं तो डाउन होता है। क्यों? क्योंकि अप का मतलब ही होता है ऊपर और डाउन का मतलब होता है नीचे। तो इस प्रकार से क्लाइंब अप, क्लाइंब डाउन, यानी वर्ब सेम है लेकिन दोनों का एप्लीकेशन बिल्कुल डिफरेंट हो गया। एक चढ़ने के लिए होता है और एक उतरने के लिए होता है। ये दोनों का यहाँ पर आप यूज इस तरह से कर सकते हैं। जैसे आप देखिए एग्जाम्पल में देख लें, द मैन क्लाइंब्ड अप द माउंटेन। आप इस तरह से लिख दिए। देखिए क्लाइंब अप आ गया और ऊपर चढ़ने की बात आपने कर दिया। फिर सेंटेंस दूसरा लिखते हैं, द मैन
क्लाइम्ड डाउन द माउंटेन, इस तरह से लिख दिए। तो जैसे डाउन लिख दिए इसका मीनिंग हो गया कि नीचे उतर गया। तो इस प्रकार से कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो बस छोटा छोटा एक वर्ड आता है और मीनिंग को चेंज कर देता है, और यही मीनिंग डिफरेंस कर देता है। ये तो मैंने बस एक छोटा सा पार्ट बताया, लेकिन इसी तरह का बहुत सारे वर्ड्स मैं बताऊंगा आगे, जिससे पता चलेगा कि माइनर प्रीपोजिशंस भी कितना इम्पोर्टेंट है। माइनर का मतलब इसको भी इतना भी माइनर मत समझ लीजिएगा कि जैसे लगे कि बिना पढ़े भी बन जाएगा, नहीं। कॉमन वर्ड आप जानते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे प्रीपोजिशंस हैं जो कि आप नहीं जानते हैं। इसलिए यहाँ एक एक करके मैं बताऊंगा, नेक्स्ट वीडियो में आप देखेंगे इसके बाद का पार्ट। थैंक्स।